रात की खामोशी इतनी गहरी थी कि हवा के चलने की हल्की सी आवाज भी डराने लगी थी। शहर के एक कोने में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। लोग हंसी मजाक और खुशियों में खोए हुए थे। मगर उसी मेले के एक पुराने अंधेरे कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। उस कोने में एक पुराना और जर्जर सर्कस का तंबू था। वहां बस एक पुराना लाउड स्पीकर बज रहा था जिसकी आवाज वक्त के साथ खराब हो चुकी थी। उस तंबू के बाहर एक जोकर खड़ा था, रंग बिरंगे कपड़े पहने, चेहरा एक भयानक मास्क से ढका हुआ। उसकी आंखें गहरी, ठंडी और बेजान थीं, जैसे उसके भीतर कुछ नहीं बचा हो। लोग उस तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, मगर कुछ लड़के जो उस गली से गुजर रहे थे, उनकी नजर उस अजीबो गरीब जोकर पर पड़ी। ये कौन सा जोकर है भाई, सर्कस के बाहर खड़ा है और लोगों को डरा रहा है? एक लड़का मजाक करते हुए बोला। बाकी लड़के भी हंसने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने उसकी ओर देखा, हंसी अचानक रुक गई। जोकर की आंखें उनके अंदर झांक रही थीं, जैसे उनकी आत्मा तक पहुंच गई हो। उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी पैदा कर दी। हिम्मत करके एक लड़का उसके पास गया और हंसते हुए बोला, ओए जोकर, हंसाने का काम करते हो, जरा हमें भी हंसा दो। मगर जोकर बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें अब भी उस लड़के पर टिकी थीं। उसकी ठंडी बेरहम आंखों से लड़का एक पल के लिए कांप गया। तभी बिना किसी चेतावनी के जोकर ने अपना मास्क हटाया। उसके नीचे का चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा जली हुई, उसकी आंखों में खून की लकीरें और उसकी मुस्कान एक राक्षस जैसी थी। जोकर हौले से हंसा, मैं हंसाने नहीं, डराने आया हूं और अब तुमसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। उसकी हंसी धीरे धीरे तेज और विकराल होती चली गई, जैसे कोई दानव उन लड़कों के सामने आ गया हो। वो लड़का पीछे हटने लगा, मगर तभी जोकर ने अपने लंबे पतले हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। एक एक करके लड़के जमीन पर गिरने लगे। उनकी आंखों में खौफ और सांसों में रुकावट होने लगी। जोकर की भयानक मुस्कुराहट और उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंजने लगी। अचानक पूरा मेला अंधेरे में डूब गया। चारों ओर सिर्फ जोकर की डरावनी हंसी गूंज रही थी। उस रात के बाद से कोई भी उस पुराने सर्कस के तंबू के पास नहीं गया। वो लड़के फिर कभी नहीं दिखे। कुछ लोग कहते हैं कि वो जोकर आज भी उस गली में भटकता है, इंतजार करता है कि कोई और उसे हंसने के लिए कहे। मगर जो उसे जान गए हैं, वो कहते हैं कि अगर तुमने उसे हंसने के लिए कहा तो वो तुम्हारी हंसी हमेशा के लिए चुरा लेगा। कई सालों से उस गली को बंद कर दिया गया है, मगर जो लोग उस जगह को जानते हैं वो मानते हैं कि जोकर आज भी वहीं है, किसी और का इंतजार करता हुआ। वो हंसी का नहीं बल्कि खौफ का मालिक है।